टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मनीष बताइए क्या अपडेट है आपके पास? सुधाकर सर, फिर इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बिल्कुल, देखिए, अमेरिका के ईरान पर हमले के बाद अब इजराइल में नई इमरजेंसी लागू हो गई है। अच्छा। अभी अभी इजराइल के होम फ्रंट कमांड की तरफ से जो नया अलर्ट आया है उसमें इजराइल में नई इमरजेंसी लागू करने का ऐलान किया है, जिसके मुताबिक सभी स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। सभी लोगों से कहा गया है कि आप अपने घरों में ही रहें, ज़्यादा बाहर में मत रहें। सभी लोगों को कहा गया है कि जो ज़रूरी काम है सिर्फ वही करें, उसी के लिए बाहर आएं, लेकिन बाकी अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। वो इसलिए क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब ईरान की तरफ से और बड़े हमले होंगे। अब ईरान की तरफ से इजराइल पर अभी किसी भी वक्त किसी भी तरह से की एक्टिविटी हो सकती है। वहाँ से मिसाइल दागे जा सकते हैं, बड़े पैमाने पर मिसाइल दागे जा सकते हैं। इसीलिए होम फ्रंट कमांड ने यहाँ पर आप कहें तो एक तरह का कर्फ्यू जैसा सिचुएशन लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत ये आदेश जारी किया गया है कि जो जरूरी हो सिर्फ वही लोग बाहर आएं, जो जरूरी हो उसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी हो। स्कूल कॉलेज और जो बाकी दूसरी चीज़ें हैं उनको फिलहाल बंद रखने का ऐलान किया गया है। तो सबसे बड़ी बात देखिए कि महज 1 घंटा बीता है, अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया था और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की एक बैठक हुई है। खबर यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच में फ़ोन पर बातचीत हुई है और अब इजराइल की सरकार ने अपने लोगों से कहा है कि आप अपने घरों में रहें, अपने सुरक्षित रहने की कोशिश करें, ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें। बाहर सड़कों पर या सार्वजनिक जगहों पर ज़्यादा गैदरिंग ना करें। मतलब कुल मिलाकर आप हर तरह से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। तो आखिर किसका डर है? डर बस ये है कि ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर मिसाइल से अटैक हो सकता है और वो हो भी सकता है। मुझे लगता है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है कि अगले 1-2 घंटे में ईरान की तरफ से सबसे बड़े मिसाइल हमले इजराइल पर हो सकते हैं। जी बिल्कुल, और मनीष आप हमारे साथ बने रहिए। सुधाकर सर, मैं आऊंगा आपके पास, थोड़ा माफ कीजिएगा क्योंकि रविंदर सचदेवा सर भी हमारे साथ स्टूडियो में अब ज्वाइन इन हो चुके हैं। अब हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार रविंदर सचदेवा सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे आप ये बताइए कि अब आपको क्या एक्सपेक्टेड है? क्या जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं कि अब तो शांति हो जानी चाहिए इस हमले के बाद, ईरान को जो बड़ा घाव दिया है, क्या वाकई में ऐसा कुछ होगा या कुछ और होने वाला है? नहीं, अभी चांस बहुत 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 कम लगता है कि शांति होगी। यानी कि मतलब ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा या ईरान जो भी करता है वो करता नहीं रहेगा। ईरान लड़ेगा, इजराइल अपना लड़ता रहेगा। इजराइल जो मिसाइल्स वगैरह कर रहे हैं, अब बात यह है देखने की, हाँ, कि अमेरिकन फोर्सेस ने जो अटैक करा है बस केवल उन्होंने न्यूक्लियर पर ही करा है और वापस चले गए हैं। दैट्स इट। और बाकी इजराइल जो पहले कर रहा था वो करता रहेगा और अमेरिका इजराइल को डिफेंड करता रहेगा। अमेरिका, इंग्लैंड, नेटो के इत्यादि, राइट। या फिर अमेरिका दोबारा हो सकता है एक राउंड और मारे न्यूक्लियर साइट्स पे जाकर के, राइट। उसके अलावा शायद अमेरिका बाकी टारगेट्स को नहीं मारेगा, शायद अभी। अब ईरान कैसे रिटेलिएट करेगा कुछ कह नहीं सकते। ईरान के मिलिशियाज भी हैं इधर, छोटे मोटे जो भी हैं, इराक में हैं, हिजबुल्ला जो भी को हैं, हुती हैं, वो कितना कर लेंगे कह नहीं सकते। ईरान खुद यस मार रहा है जो अपने मिसाइल्स, उसमें से कुछ मिसाइल्स इजराइल को डेफिनेटली हिट कर रहे हैं। अब इन सब के अलावा जो गेम चेंजर एक और इतनी गेमों में जो चेंज हो सकती है वो ये है कि ईरान इधर आपके गल्फ या मिडल ईस्ट के देशों में ना अटैक करे। अच्छा, जैसे तैसे अगर उसका कोई पहुंच गया, भाई वो तो रैशनल ये देगा कि ये देश अमेरिका को मदद कर रहे हैं, अपनी एयर स्पेस दे रहे हैं, सऊदी ने दे दिया, अरब एमिरेट्स ने दे दी है, और वो एमिरेट्स के या तो तेलों के, बेसिकली पहले सबसे तेलों के स्टॉक्स पे मारेगा। अगर मारा वो एक है, फिर कहीं और जाएगी जंग पूरी। या फिर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ पर अभी फ़िलहाल क्या करेगा, ब्लॉक करने की बात तो अलग छोड़िए, वहाँ पर कुछ करेगा जो कर सके। मतलब ईरान कॉर्नर हो चुका है, बट ईरान मेरे विचार से डेफिनेटली लड़ेगा। सुधाकर सर, मुझे एक बात बताइए, जो अभी रविंदर सचदेवा सर ने बोला कि ऐसा ना हो जाए कि ईरान वो तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जहां से अमेरिका को मदद मिल रही है, जहां पर बेसिस है, वहां पर अटैक ना कर दे। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ सुसाइडल कर सकता है? क्योंकि स्टेटमेंट हम देख रहे हैं, ईरान बोल रहा है कि अब जो अमेरिकी बेसिस है, अमेरिकी नागरिक है, कोई भी सेफ नहीं है। एब्सोल्युटली, मैं रविंदर साहब जो कह रहे हैं उनके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। और आपकी इससे पहले एक सवाल था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, हाँ। उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऑप्शन है। ठीक है।
पे ईरान ने ऑलरेडी रिहर्सल कर चुकी है, कंटिजेंसी प्लानिंग ऑलरेडी बना हुआ है, किस एरिया से कौन से, ये 30 मीटर नहीं, ये 50 मीटर का चौड़ाई है। तो ये जहाज जो है आज के दिन में ये ओमान कोस्ट के साथ साथ चल रहे हैं, इस तरफ नहीं आ रहे हैं। ये टोटल 8 आइलैंड है, 8 में से 7 का कब्जा जो है, जो डोमिनेशन ईरान के पास है, एक यूएई के नीचे है। तो आपस में उनका कुछ चल रहा है, कुछ भेदभाव कुछ है, बातचीत। लेकिन ईरान का जो माइंस की बात करिए और जो ट्रूप्स बुट्स ऑन ग्राउंड की बात करिए, जहाज़ों की बात करिए और उनकी जो वॉर लाइक स्टोर्स हैं, ये सारे तैयार हालत में, सर्वेलेंस नेटवर्क उधर ऑलरेडी लेकिन है। सुधाकर सर, इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट ये थी, मैं इस पर भी आऊंगा कि अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है इसको अगर ब्लॉक किया जाता है तो ओमान से लेकर कतर, कुवैत, यूएई, क्या वो फिर ईरान के खिलाफ नहीं आ जाए, क्योंकि उनका भी जो सप्लाई यहां से होता है